अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो पेट के कीड़ों के बारे में है। आज हम इस टॉपिक के ऊपर मुकम्मल डिटेल से बात करेंगे। इसकी किस्में 4 किस्म की हैं: टिप वर्म, हुक वर्म, राउंड वर्म, पिन वर्म। चिमूने, चिरने, कीड़े जिनके बारे में कहा जाता है केंचुए, स्लिप, इसको कहते हैं राउंड वर्म, और हुक वर्म, खून चूसने वाले कीड़े, और पिन वर्म, चिमूने या चरने, कद्दू कीड़े, टिप वर्म। ये तमाम किस्म के कीड़े पेट के अंदर मौजूद होते हैं। कुछ बच्चों में ये चारों किस्म के पाए जाते हैं, कुछ में ये किसी एक किस्म के। जैसी उसकी अलामात हों उसमें ये वजाहत आएगी ये किस किस्म के हैं, या इनका एक स्टूल टेस्ट होता है, उससे पता चलता है कि ये कीड़ों की कौन सी किस्म है। ये 3-4 तरीक़ों से पेट में जाते हैं। जो बच्चे नंगे पाँव फिरते हैं, गंदी जगह पे खेलते हैं, हाथ मट्टी वाले होते हैं, नाखून गंदे होते हैं, क्योंकि इनके अंडे मट्टी में होते हैं और बच्चे इनको मट्टी वाले हाथों से खाना खाते हैं या नाखून तोड़ते हैं, उसकी वजह से ये पेट में चले जाते हैं। मज़ीद बात करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट किया करें लाजमी तौर पे, ताकि हमें आपकी आराह मिलती रहे। और जो भी आपने कोई सवाल करना हो वो आप व्हाट्सएप के ज़रिए सेंड कर दिया करें, ताकि हम उसके ऊपर बात कर सकें। आगे चलें। इसके ऊपर हम बात करते थे कि इनकी किस तरह ये मक्खियों के जो हमारी हैं, ये हमारे घरों में आम तौर पर देखी जाती हैं। इनके साथ भी इनके अंडे मुख्तलिफ़ जगह पे शिफ्ट होते रहते हैं, और बच्चे जो खुराक खाते हैं या जो फ्रूट खाते हैं, जो पड़ा हुआ होता है उसके ऊपर मक्खियाँ बैठती हैं, और इनके ऊपर भी इनके अंडे आ जाते हैं, जो कि खाने से बच्चों के पेट में चले जाते हैं। लिहाजा फ्रूट, सब्ज़ियाँ अच्छी तरह धोकर इस्तेमाल करें, ताकि कीड़े जो हैं ये पेट तक ना पहुंच सकें। इनके वजह से पेट में अक्सर दर्द रहता है, कुछ बच्चों की भूख ख़त्म हो जाती है, कुछ में खून की कमी वाक़ई हो जाती है, खुराक सही तरह डाइजेस्ट नहीं होती, पेट में दर्द रहता है। इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए आगे हम इसके ऊपर मेडिसिन भी बताते हैं। जैसे जैसे आप अलामात डिफ़ाइन करते जाएंगे, वैसे वैसे इनकी मेडिसिन मुख्तलिफ होती जाएंगी। इससे बचाव के लिए हमें तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए। बच्चों के नाखून काटने चाहिए, बड़ों को एहतियात के साथ फ्रूट्स को धोना चाहिए, सब्ज़ियाँ अच्छी तरह साफ़ करनी चाहिए, ताकि ये कीड़े जो हैं पेट तक ना पहुँच सकें। इनकी अलामात: जो बच्चे नाक मसलते हैं, रात को दांत पीसते हैं और दांत रगड़ते हैं या उल्टा लेटते हैं, इनकी मेन मेडिसिन साइना है। साइना 1 में 3 डोजें 15-15 मिनट बाद देने से रिलीफ मिलता है। इसकी मामल के तौर पर सेंटोनाइन 30 में और नेट्रम फास्ट 6x में दे दी जाए तो बहुत से कीड़े इसी से ठीक हो जाते हैं। अब हम इसके अलावा अगली हिस्ट्री को पर चलते हैं। बारीक कीड़े, इसकी सबसे बेस्ट मेडिसिन अबराटीनम है। इसको 1x 2x में भी दिया जा सकता है, 30 में भी बेहतरीन काम करती है। 1 हफ्ता लगातार देने से इंशाअल्लाह बच्चों का पेट इससे साफ़ हो जाएगा। अगली दवा कद्दू कीड़े या टिप वर्म। इनकी वजह से भूख बहुत ज़्यादा लगती है। भूख की वजह लगने की वजह से बच्चे अक्सर सुगड़ पतले हो जाते हैं, पेट बाहर निकल आता है। जो ज़्यादा खाना खाने की वजह से खाना डाइजेस्ट नहीं होता, पेट के कीड़े उनको तंग करते हैं। इसकी एंथ्रेनम 30 में इनको दिन में 3 टाइम 15 दिन इस्तेमाल करवाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम करेगा, उनका ये मसला हल हो जाएगा। कीड़ों की वजह से मरीज़ यानी बच्चा दांत रगड़ता है, दांत पीसता है।
मैदे में खिंचाव होता है और भी खाने में भी बहुत तकलीफ़ महसूस करता है। खाने के बाद तकलीफ़ बढ़ जाती है, मैदे में दर्द होता है, जलन होती है, मक्कद इर्द गिर्द जलन होती है और केंचुए टाइप ये होते हैं। रात के वक़्त गैर इरादी तौर पर पेशाब खारिज कर देते हैं और मीठी चीज़ों की शदीद ख्वाहिश करते हैं। इसकी मेडिसिन है एम्बिलिया रिप्स मदर टिंचर 5-5 कतरे दिन में 4 दफ़ा दें। 15 दिन में इंशाअल्लाह ऐसे कीड़ों का इलाज हो जाएगा। चमूने या चूर्नों की मेडिसिन जिन्हें पिन वर्म कहते हैं, इसकी ट्यूक्रियम मैरम वेरम मेडिसिन है। मदर टिंचर से लेके 30 तक इस्तेमाल करने से बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। आप मदर टिंचर इस्तेमाल कर सकते हैं, 1x 2x भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मज़ीद कोई प्रॉब्लम हो तो इसको 30 में 1 हफ़्ता इस्तेमाल करवा दें, इंशाअल्लाह अल्लाह करम करेगा। जब कीड़े पेडुस में रेंगते हैं, एनस के इर्द गिर्द जब कीड़े रेंगते हैं, ये रेंगते हुए फीमेल के मखसूस अज़ा में भी आ जाते हैं। इनकी वजह से इनको खारिश रहती है और उसकी वजह से उनकी कुछ आदत ख़राब हो जाती हैं, रगड़ने की ख्वाहिश उभर आती है। इसके लिए क्लेडियम 30 है। क्लेडियम 30 खून चूसने वाले कीड़े हुक वर्म के लिए चूनोपोडियम सबसे बेस्ट मेडिसिन है। इसको मदर टिंचर में 4-4 घंटे बाद या दिन में 3 टाइम 2 हफ्ते तक लगातार इस्तेमाल करें। मामन अद्विया में या अल्टरनेट करके रोज़ाना 1 डोज सल्फ़र 200 डेली इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। इसके अलावा जो अलामात हों जो इनमें से बाहर हों या समझ ना आ रही हों, उसके बारे में आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद हिस्ट्री दें अपनी बच्चों की जो आदत हैं उसके बारे में, तो हम उसके ऊपर जो मेडिसिन इसके आगे हैं वो अभी बता देंगे, या आहिस्ता आहिस्ता हम मेडिसिन का साथ भी चैप्टर शुरू कर रहे हैं। एक मेडिसिन के बारे में फ़िलहाल चीदा अलामात चल रही हैं, फिर मुकम्मल मेडिसिन के बारे में भी मालूमात आएंगी, उसमें आ जाएगा। आप रब्ता करें, आपको जैसी हिस्ट्री की ज़रूरत होगी वैसे ही हम उसकी मेडिसिन आपको बता देंगे। मीज़ अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फील हो रही है तो मैं आपको एक जनरल नुस्खा बता देता हूँ जो कि आप आसानी से घर में तैयार कर सकते हैं। इन्हीं मेडिसिन में से आप 4 मेडिसिन को आपस में मिला लें, साइना, एम्बिलिया, ट्यूक्रियम मैरम और चूनोपोडियम मदर टिंचर। इन चारों मेडिसिन को कम्बिनेशन बनाकर रख लें और दिन में 4 टाइम 5-5 कतरे इस्तेमाल करवाएं। इंशाअल्लाह हर उम्र के लोग जिनके पेट में कीड़े हैं उनके लिए ये बेहतरीन ट्रीटमेंट है। और सल्फ़र रोज़ाना सुबह नाश्ते से पहले 5 कतरे डेली दें। 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपको तमाम अलामात में अफाका महसूस होगा और जो कमी बेशी महसूस होगी उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए रब्ता करें। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें ताकि आपको जिस बात की ज़रूरत हो वो आपको बताई जा सके, और जो अलामात आपके हैं उसके मुताबिक जो मेडिसिन बनती हैं मैं इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन साथ साथ और व्हाट्सएप के ज़रिए भी आपको आगाह करता रहूँगा। मेरी वीडियो में अगर कोई गलती महसूस करते हैं तो आप कमेंट करें ताकि मैं उसको भी दुरुस्त कर सकूँ। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।